नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DGS फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा 10-10 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है और फायदा हो भी रहा है, क्योंकि जो थ्योरी है वो क्वेश्चन के माध्यम से समझा दी जाती है, जिससे जिस किसी का एग्जाम अभी आने वाला है उसके लिए एक रिवीजन हो जाता था, और जिसकी पढ़ाई छूट गई है या फिर जो किसी कारण वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो भी इन क्वेश्चन के माध्यम से जो थ्योरी बताई जाती है उससे अपना रिकवर कर सकता है। क्योंकि सारा नोट्स पढ़ना और सारा कुछ करना जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि वायुमंडल से आपके रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किस घनत्व किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो हम देखते हैं कि जो पहले हम देख लेंगे कि हमारी जो वायुमंडलीय परतें हैं वो किस प्रकार से है, जिससे फिर उसके बाद देखेंगे कि घनत्व किस प्रकार से कम होता है या कोई किसका कम है किसका ज्यादा है, जिससे हमें पता चल जाएगा। इससे आगे भी आने वाले क्वेश्चन को हम थोड़े से समझने की कोशिश कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो जानने वाली चीजें हैं वो ये है, चलिए ये देख लेते हैं। ये है आपका, मान लीजिए ये आपका क्षैतिज और ये आपका ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाएगा, और ये आपका क्षैतिज वितरण हो जाएगा। कि कैसे? क्षैतिज रूप से। तो इसको हम लोग पोल मान लेते हैं, पोल या ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव है। और इसको इक्वेटर इक्वेटर या भूमध्य, तो भूमध्य रेखा पे तो जो सबसे पहले हमारा पहला हमारा परत है वो आपका है ऐसे, थोड़ा सा इधर कम है और इधर थोड़ा सा ज्यादा है, भूमध्य रेखा की ओर थोड़ा सा ज्यादा है। और जो पोल पे है इसका घनत्व या फिर इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, लगभग 15 किलोमीटर, इधर 18 किलोमीटर तक है। उसके बाद देखते हैं इसका क्या नाम है आपका, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फियर, स्फीयर और ट्रोपोस्फियर है। फिर उसके ऊपर जो है ये आपका 15 से लगभग 50 किलोमीटर तक ये आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर है। उसके बाद इसको संताप मंडल कहते हैं, संताप मंडल। फिर उसके बाद आपका है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर को बोलते हैं आपका मध्य मंडल, 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक। ठीक, उसके बाद आपका है ये एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल और
क्षोभ मंडल और संताप मंडल की जो ये बीच की जो कड़ी है या फिर जो बीच का क्षेत्र है जहां पे दोनों मिलते हैं, इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज या फिर यहाँ पे ट्रोपेशियर रुक गया है। और संताप मंडल को आपका स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। फिर उसके बाद मध्य मंडल के ऊपरी भाग को जहाँ पे बहिर्मंडल मिलता है और मध्य मंडल मिलता है उसको मेसोपॉज बोलते हैं। मेसोपॉज। और जो आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, O3 लेयर, वो आपका क्षोभ मंडल और संताप मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और संताप मंडल में पाई जाती है। ज्यादा भाग आपका संताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए इसको लगभग ये 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इसलिए इसको जो ओजोन लेयर है उसको संताप मंडल में ही रखा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। ये हम लोग देखते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें परतों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देख लेते हैं कि उसका जो घनत्व है वो किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो घनत्व है, ये मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है। पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी की परपटी है या फिर भूमि है। इसके ऊपर हम जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होता जाता है या फिर वायुमंडल विरल होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता जाता है। तो जो सबसे ऊपरी वायुमंडल है, वायुमंडल सबसे विरल होता जाता है, नीचे घना होता है या फिर सघन वायुमंडल होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता जाता है। तो सबसे ऊपर कौन सा देखे थे हम कि बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या फिर जो एक्सोस्फीयर था, एक्सोस्फीयर वो सबसे बाहरी था। तो जो सबसे बाहरी होगा वो सबसे ज्यादा विरल होगा। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसका घनत्व सबसे कम होगा। तो बहिर्मंडल सबसे ऊपर बाहरी क्षेत्र वो आपका वायुमंडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है, हाँ? और जो वायुमंडल में गैसों की मात्रा है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा, तो वो सबसे ज्यादा क्या है आपकी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई, नाइट्रोजन लगभग 71%। फिर उसके बाद आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी 21% लगभग। ये 78% होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपकी आर्गन पाई जाती है, आर्गन लगभग 0.9%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो कि आपकी 0.03 या फिर 0.04% पाई जाती है। ऑप्शन में जिस हिसाब से रहेगा आप लोगों को ऑप्शन
अर्थमेटिक उसी प्रकार लगाना है। कभी कभी 0.003 दे देता है, कभी कभी 0.04 दे देता है। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में है हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। इसमें ऑप्शन में दिया है 0.03, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो अभी हमने फिगर बना के देखा था कि सबसे निचली परत क्या थी। जो सबसे नीचे वाली परत थी वो क्या थी, आपकी जो सबसे नीचे वाली परत थी वो थी क्षोभ मंडल। जिसे ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल कहाँ पे दिया हुआ है, क्षोभ मंडल आपका ये, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला चौथा क्वेश्चन है, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है। तो हमने देखा था जो ओजोन है वो किस, कहां पे सर्वाधिक सघन है, आपका स्ट्रेटोपाज यानी संताप मंडल, संताप मंडल, संताप मंडल में। तो आपका ये बिल्कुल सही जाएगा सी, लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपका ओजोन है। ये संताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, उसमें 35 किलोमीटर तक आपका ओजोन की सांद्रता अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत अभी हमने देखा कौन सी है, आपका वायुमंडल। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए ओजोन क्षय उत्तरदायी होता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसको पृथ्वी पे आने नहीं देता। अल्ट्रावायलेट रेज जो पृथ्वी पे अगर आ जाएगी तो कहा जाता है कि लोगों को स्किन कैंसर होने की संभावना है। स्किन कैंसर हमारी स्किन को जला सकती है। तो ये आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सातवां है, वायुमंडल में तड़ित लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है। तो फिक्सेशन किसका होता है, लाइटनिंग के द्वारा, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के द्वारा किस गैस का फिक्सेशन होता है। कौन सी गैस फिक्स होती है कहां पे, वायुमंडल में। वायुमंडल में कौन सी गैस फिक्स होती है, या एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है, ठीक, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि कौन सी गैस है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, लगभग 78% है। फिर क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक, तो ये आपका बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। आपका बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपका। फिर उसके बाद जब ये बारिश होती है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HNO3 या फिर HNO2।
नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रस अम्ल में, जो कि पृथ्वी पे गिरता है। फिर पृथ्वी पे गिरने के बाद ये जमीन पे चला जाता है और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जो बारिश होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि हमारे खाद्यान्नों के लिए और जो हमारे दलहन है और जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन सही जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो सबसे नीचे वाली परत हम जानते हैं कि आपका क्षोभमंडल है। सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभमंडल में ही होती हैं। जो भी लाइटनिंग होती है, जो भी चीजें तूफान आंधी धूल चलती है वो क्षोभमंडल में ही होती है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या करते हैं? अगर कहीं पे हवा का प्रेशर है किसी का, मान लीजिए हवा है वो किसी चीज को दबा रही है, तो उसको हम कहते हैं कितना वायुमंडल का दबाव पड़ रहा है, तो उसे वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है आपका, में ओजोन की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तो किसमें, जो कहा विकिरणों को पहुंचने से रोकती है, तो आपका जो ओजोन लेयर है, उत्तरी लेयर जहां पे रहेगी वहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज ऑब्जर्व होगी। तो ओजोन लेयर सबसे ज्यादा कहां है? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर 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 में, जो कि आपको समताप मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल, समताप मंडल आपका तो ट्रोपोपॉज गलत है, मेसोपॉज गलत है, स्ट्रेटोपॉज ये आपका सही है। थर्मोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर आपका सही है। तो ये थे 10 क्वेश्चन आज के आपके, जो कि वायुमंडल से रिलेटेड थे। इससे कुछ थ्योरी अभी बची रह गई है जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि आपको, जैसे कि आकाश क्या होता है, अंतरिक्ष क्या है, आसमान क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये चीज आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। धन्यवाद।